आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। और यहाँ पर पूरा वीडियो देखने के बाद कहीं भी जाकर इंडियन आर्मी का टेस्ट लगा लेना, इसमें से 2-4 सवाल जरूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है ये पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और ईमानदारी से आप लोगों को बताना है कि सामान्य ज्ञान में कितना प्रश्न सही हुआ है और सामान्य विज्ञान में कितना प्रश्न सही हुआ है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। और जितने लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो भाई टेलीग्राम एक ऐप होता है। मैं आप लोग को यूट्यूब पर बता रहा हूँ, जितना भी ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें अपना आईडी बना लेना। आईडी बनाने के बाद टेलीग्राम पर सर्च करना नीलेश ब्लॉग, वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उसमें 10,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। कोई भी भर्ती निकाली जाएगी या जितना भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस रहेगा आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है ना, तो जुड़ जाना अच्छा रहेगा। अभी सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मंगल पांडे होगा। मंगल पांडे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू होगा। सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, दयानंद सरस्वती, मूल शंकर, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय होगा। राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात और बता दे रहा हूँ, 1000 जीके जीएस का जो PDF मैं टेलीग्राम चैनल में दिया हूँ, उसका PDF आप लोगों को जैसे दुकान पर जाकर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और रेगुलर 1000 जीके जीएस आप लोगों को पढ़ाना है। जिन लोगों को ये वाला जीके जीएस का PDF नहीं मिला है ना, तो वो लोग टेलीग्राम चैनल में जैसे जुड़ जाना, तो वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, जयपुर, फरगाना, पुर्तगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पुर्तगाल होगा। पुर्तगाल इज राइट आंसर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, फतेहपुर सीकरी, उदयपुर, जयपुर और नई दिल्ली। इसका राइट आंसर जयपुर होगा। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ, तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, असम, गुजरात, तमिलनाडु और नीचे दिया है केरल। तो इसका राइट आंसर केरल होगा। केरल इज राइट आंसर। ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, दीपावली, होली, छठ और बैसाखी। तो इसका राइट आंसर बैसाखी होगा। बैसाखी इज राइट आंसर। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़। इसका राइट आंसर बरगद का पेड़ होगा। बरगद का पेड़ इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने, जम्मू से कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर मुंबई से थाने होगा। मुंबई से थाने इज राइट आंसर। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 327 है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 343 होगा। अनुच्छेद 343 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है।
वैसे तो दिवस से एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये वाला जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस, तो ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8 दिसंबर, 6 नवंबर, 5 सितंबर, 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर 10 दिसंबर होगा। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, किरण बेदी, श्रीमती सुचिता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल और रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर श्रीमती सुचिता कृपलानी होगा। श्रीमती सुचिता कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन और एथेन। इसका राइट आंसर मेथेन होगा। मेथेन इज राइट आंसर। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दुष्क, सरसा, दुग्ध मेखला या मिल्कवे। दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दुग्ध मेखला या मिल्कवे होगा। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्कवे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1978, 1986, 1969, 1985। इसका राइट आंसर 1969 होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से आपका सामान्य ज्ञान का कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं और इसमें भी आप लोगों को गिनती करना है कि आप लोगों का सामान्य विज्ञान में कितना प्रश्न सही हो रहा है। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, मिश्रित और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पार्श्व क्रम होगा। पार्श्व क्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी ध्वनि किस में आ रहेगा? किसकी नहीं रहेगा। निम्न में से किस में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, काष्ठ, जल, वायु और स्टील। इसका राइट आंसर वायु होगा। वायु इज राइट आंसर। देखो हमारे बुक में वायु दिया था, 2 बुक में देखा हूं तो दोनों बुक में बताया गया था कि ध्वनि का वेग मतलब वायु में सबसे कम होता है और सबसे अधिक स्टील में होता है। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। ये पूछा गया है मतलब ये तो मैं एक ही बार देखा हूं, लेकिन ये जो है ना वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग को याद होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप में ध्रुव है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी। इसका राइट आंसर दक्षिणी होगा। दक्षिणी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी कण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर अल्फा होगा। अल्फा इज राइट आंसर। सबसे भारी कण कौन सा है? सबसे भारी कण अल्फा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल। इसका राइट आंसर आयन मंडल होगा। आयन मंडल इज राइट आंसर। प्रश्न बोल रहा है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? आयन मंडल रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तालाब, यहाँ कौन नहीं रहेगा, तालाब रहेगा। तालाब के पैंदे का पानी गर्मियों में ठंडा रहता है क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन है, संवहन प्रक्रिया से, वाष्पीकरण प्रक्रिया से, चालन प्रक्रिया से, विकिरण प्रक्रिया से। इसका राइट आंसर वाष्पीकरण प्रक्रिया से होगा। वाष्पीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाउंडर, डाइन, जूल और न्यूटन। इसका राइट आंसर जूल होगा। जूल बल का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी वायुमंडल रुका हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ पर रहेगा, पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हवा द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण द्वारा होगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका तो एक रूल होता है, ये रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है। जैसे पूछा गया है कार्बन परमाणु के कितने जैसे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 0, 4, 2, 6। इसका राइट आंसर 4 होगा। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न है, कोशिका शब्द दिया गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बीजमैन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और डार्विन। इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक होगा। रॉबर्ट
रॉबर्ट हुक इज राइट आंसर। प्रश्न में क्या बोला गया है, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द दिया गया है। ये प्रश्न आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देवरी के दूध तथा वनस्पति के उत्पादन का किण्वन करने वाली जीवाणु है। देखो ये काफी खतरनाक वाला प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्लोरोबेरियम, राइजोबियम और लैक्टोबेसिक एसिटो और बैक्टर। इसका राइट आंसर लैक्टोबेसिक होगा। लैक्टोबेसिक इज राइट आंसर। ये प्रश्न थोड़ा हार्ड है। देखो जीएस से ये हार्ड वाला जो प्रश्न है ना, इसी तरह से 2-3 प्रश्न दे देते हैं जो किसी को समझ नहीं आता है जल्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, अदरक एक जड़ न होकर तना है क्योंकि, देखो ये नॉर्मल प्रश्न है और ये बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है कि अदरक एक जड़ न होकर तना है क्योंकि, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन है। यह भोजन संग्रह करती है, यह स्वाद में कड़वी है, इसमें पर्व संध्या या पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका राइट आंसर इसमें पर्व संध्या या पर्व होते हैं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। इसका राइट आंसर विटामिन डी होगा। विटामिन डी हड्डियों में पाया जाता है, आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वायरस होगा। वायरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और फ्लोराइड। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, नीचे इसका आंसर की भी मिल जाएगा। और आप लोग मैथ के क्लास के लिए बोल रहे थे ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग का मैथ का क्लास भी आने वाला है। मैं आप लोग को, देखो बेसिक से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, और ये जो जीके जीएस बता रहा हूँ ना, ये भी मैं आप लोग को बेसिक से नहीं बता रहा हूँ। अभी हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न मैं आप लोग को करा रहा हूँ। जैसे ही हम लोग का पेपर अग्निवीर का समाप्त हो जाएगा ना, जब अगली बार का, जैसे देखो जिन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा उन लोगों के लिए तो अच्छा बात है, लेकिन जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला बैच जैसे ही पेपर समाप्त होगा, मैं एकदम 0 लेवल से चालू कर दूंगा, जैसे पूरा बेसिक से चालू कर दूंगा। जिस टॉपिक से जितना प्रश्न बनता है ना, आप लोग को नोटबुक बनाना है और हमारे साथ मिलकर पढ़ाई करना है। और मिलकर पढ़ाई करोगे ना तो कोई रोक नहीं सकता है भाई, पेपर निकल जाएगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो अभी आप लोग को थोड़ा धैर्य रखना है। अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। अभी जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, उतना मैं ही, मतलब उतना पूरा अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा अधिक नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगर मुझे मतलब 2-3 घंटे और दिन के मिल जाते या रात के मिल जाते ना, तो मेरा भी तैयारी अच्छे से हो जाता, लेकिन टाइम कम पड़ जा रहा है यार। 12-12 बजे रात तक जागता हूँ, 2-2 बजे रात तक जागना पड़ता है। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ भाई, आप लोग हमारे जगह होते ना तो परेशान हो जाते। तो मैथ का क्लास बहुत जल्द लाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। और जो कुछ भी लाएंगे बेसिक से तो नहीं आ पाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो मैं आप लोग को बताऊंगा उससे पेपर में प्रश्न पूछा जाए और आपका 2 से 4 नंबर, जैसे जो मैं बताऊंगा उससे 2 नंबर एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। संडे को आप लोग का टेस्ट होगा, तो संडे को तैयार रहना। एक हफ्ते में जो कुछ भी बताया हूँ पूरा पीडीएफ आज आप लोग दोहरा लेना, कल भी दोहरा लेना, संडे से पहले जितना भी दिन है पूरा का पूरा दोहरा लेना है।